Hi guys, welcome to All Banking with AdG. सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम सीज़न शुरू हो गया है। अभी 2025 के एग्ज़ाम्स का ये बहुत क्रूशियल टाइम है बिकॉज़ ये डिफ़ाइन करेगा कि आपको ये बैंकिंग जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये टाइम जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, बहुत जगल करना है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स का प्री होगा तो कुछ का मेंस होगा। आपको सब कुछ साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। तो आज उसी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि इस टाइम को कैसे फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स। आपको एक बेसिक बात बता दूं कि पकड़ के चलना है कि हमको 10 से 12 घंटे की स्टडीज करनी है, ठीक है। इतनी अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो जो फुल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ये टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 घंटे निकालना है। अच्छा, जिसमें से अगर डिवीजन कर ले तो आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी का जो ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स बच जाएगा, वो आपको मेंस पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। अच्छा, अब प्रीलिम्स के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक टेस्ट कोशिश करना है कि 2 से 3 दिन में एक लगा लें। अभी बिकॉज एग्जाम्स एकदम स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे अगर अभी आपका प्रीलिम्स, जैसे ही आपका प्रीलिम्स आएगा, इसको हमको डेली करना पड़ेगा। जब प्रीलिम्स एकदम नियर बाय होगा, मतलब प्रीलिम्स के 20 डेज पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा या उसके पता चल जाता है कि कब होगा, उसके 20 डेज पहले हमें एवरी डे एक एक करके मॉक लगाना है। लेकिन अभी के लिए 2 to 3 डेज में एक मॉक लगा दो, या क्योंकि अभी ना मेंस पे भी बहुत फोकस करना है। यही टाइम है जब आप मेंस पे भी अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और कई सारे एस्पिरेंट्स का जो 1 साल से एग्जाम दे रहे हैं या उससे ज़्यादा, उनका प्री तो निकल जाता है इजीली, लेकिन मेंस में जाके अटक जाता है। और अगर आप न्यू भी हैं तो भी, आप बिगनर भी हैं तो भी, आपके लिए ये बहुत क्रुशियल टाइम है कि मेंस निकालना वो ज़्यादा टफ होता है। तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए 2-3 दिन में एक मॉक लगाना है। और जब मॉक लगाना है तो उसका बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। अभी एक चीज़ बता दूं, जब एनालाइज का मतलब क्या है ना, जैसे आपको अपनी वीकनेसेस नोट डाउन करनी है कि आपका क्या वीकनेस है, ठीक है ना। अभी वीकनेस जो भी है आपका, आपको क्या करना है, उस टॉपिक को एकदम अच्छे से पहले उसका प्रिपरेशन करो। चाहे तो यूट्यूब से उसका वीडियो देख लो, पहले अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना है ना, उसको प्रैक्टिस करना है। फिर पहले उसको विदाउट टाइमर जस्ट प्रैक्टिस करना। टाइमर मत लगाना, तब उस टाइम पे टाइमर मत लगाना, पहले प्रैक्टिस करना अच्छे से। उसके बाद टाइमर के साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए 1-2 दिन, जब तक आप में उसका बहुत अच्छा स्पीड नहीं आ जाता, मतलब आप उसको बहुत फास्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तब तक उसका प्रैक्टिस करते रहना। 1-2 दिन पूरा लगा दीजिए उस टॉपिक के ऊपर। जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशन आपका नहीं बनता है, तो पहले ब्लड रिलेशन का यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो गया। उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए विदाउट टाइमर। उसके बाद उसका टाइमर के साथ साथ जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि अब ना मैंने प्री, क्योंकि हम प्री पे हम 3-4 घंटा ही दे रहे हैं, तो एवरी डे शायद हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं डेज में डिवाइड कर देते हैं। डे 1, ठीक है। डे 1, सपोज आप क्वांट पे फोकस करते हो, ठीक है। मान लेते हैं डे 1 आपका क्वांट के लिए है। तो आपको पहले क्या करना है ना, फर्स्ट काम जो है, आपको जो भी टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, जो भी आप रिवीजन करते हो, ठीक है ना, वो रिवीजन कर लेना है। जो भी चीज़ें, ये सब एकदम रटी हुई होनी चाहिए आपकी, मैंने पहले भी बताया। तो इनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद मैंने पहले कहा है कि गेम्स गेम्स देना है आपको। मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं, वो गेम आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसमें थोड़ा 10-20 मिनट दे दीजिए गेम्स दे। उसके बाद आपको स्पीड मैथ पे फोकस करना है, मतलब हर जो भी स्पीड मैथ का टाइप होता है उसके 10 से 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, टाइमर के साथ। ऑफ कोर्स ये सब टाइमर के साथ होना है। डीआई प्रैक्टिस करनी है। डीआई में जितने टाइप्स होते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि या तो एक दिन में एक टाइप का डीआई कर लीजिए, फिर जब नेक्स्ट आपका क्वांट का डीआई आएगा तो दूसरे टाइप का डीआई, या फिर चाहे तो 4-5 डीआई, कुछ ही टाइप्स होते हैं, बार, पाई, टेबल,
तो ये कुछ ही हर एक एक टाइप करके इंक्लूड कर ले जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। और एक और काम क्या करना है, 4 से 5 टॉपिक एरिथमेटिक का डिसाइड करना है। जैसे डिसाइड कर लिया कि आज मैंने क्वांट करना है, तो आज मैं रेशियो परसेंटेज, एज बेस्ड, ये सब एज बेस्ड, और मान लीजिए टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स पे फोकस करूँगी। तो क्या करना है कि इनका 10 करके क्वेश्चन कर लेना है, हर एक टॉपिक पे 10-10 करके क्वेश्चन कर लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और वरना इतना तो ट्राई कीजिए कि 4 क्वेश्चंस आप कर लें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो पहले एक दिन लगा लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वांट का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि डे टू पे मान लीजिए आपने रीजनिंग पिक किया है, ठीक है। तो भी रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनके 10 से 20 क्वेश्चंस लगा लीजिए, जैसे सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडेड, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, हर टाइप के क्वेश्चन आपके 10-10 करके लगने चाहिए डे 2 पे। एंड सेकेंड आपका पजल, यही तो डिवीजन होता है ना मेनली, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के भी आप चाहे तो, जैसे मैंने डीआई में बोला कि 4-5 टाइप के होते हैं, चाहे तो हर एक टाइप को एक एक करके लगा लीजिए, या फिर डे 2 पे किसी एक पर्टिकुलर टाइप की, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान देना है आज, तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन डे 2 पे लगाइए। फिर नेक्स्ट जब आपका स्लॉट आता है रीजनिंग प्रैक्टिस का, तो आप दूसरे टाइप का पजल लगाइए, ये भी कर सकते हैं, वरना एक एक करके हर टाइप का पजल लगा लीजिए। तो इस तरह से हो गया आपका रीजनिंग। अभी आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपका उतना ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस करते करते और समझ समझ के पढ़ना है, प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा। तो जो मैं इंग्लिश के लिए फॉलो करती थी, सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो उसको कर लीजिए, और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एवरी डे उसको रिवाइज कीजिए। एवरी डे इन द सेंस जब आपका इंग्लिश का स्लॉट आता है तो आप उसको रिवाइज करते रहिए, ओके। जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये आपको रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब ये रूल्स आपके रटे हुए होने चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स के साथ ये रूल्स आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद एरर डिटेक्शन जब आप करते हैं, पहले उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, ठीक है। यूट्यूब में जो वीडियोस आते हैं ना, वो कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए, उसमें एरर डिटेक्शन पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फिर अगर समझ नहीं आता है तो टीचर जो बताता है वो देखिए, और फिर पता कीजिए कि वो रूल आपको पता था कि नहीं। ऐसे करके रिविजन और अच्छे से हो जाती है। एंड उसके बाद जो आपको करना है क्या ना, कि टॉपिक टेस्ट देना है। इंग्लिश का जितना भी टॉपिक होता है वो सब पे टॉपिक टेस्ट आपको देते रहना है, और इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। और आप ये, क्योंकि इंग्लिश का मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली कम है रीजनिंग और मैथ से, तो अगर आपके पास इसी दिन टाइम बच जाता है, मतलब मान लीजिए आपका ये सारा काम 2 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो आपके पास टाइम बच गया, तो आप इसी दिन एक मॉक लगा सकते हैं। वरना डेट 4 के लिए हम रख देते हैं कि आप उस दिन एक मॉक लगाते हैं प्रीलिम्स का, ठीक है। उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या समझ में नहीं आता है, उसको टाइम लेके उस टॉपिक, एकदम एक पर्टिकुलर डे रख दीजिए कि उस टॉपिक का हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको मॉक को भी एनालाइज करना है। अब आ जाते हैं हम मेंस के प्रिपरेशन पे। तो मेंस के लिए क्या करना है ना, देखिए, अभी के लिए अगर आप वीक में एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो सफिशिएंट है। वीक में एक मॉक टेस्ट, ज़्यादा ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिया लेकिन हमने उसका एनालाइज नहीं किया, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं देता है। आपको वीक में एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसको सॉल्व करते रहना है। थ्रू आउट द वीक आपको डिसाइड करना है कि आज मैंने रीजनिंग करना है, या फिर शायद रीजनिंग का 1 घंटा कर लिया, फिर मैथ्स 1 घंटा कर लिया, इंग्लिश 1 घंटा कर लिया। आपको पहले खुद से उसको ट्राई करना है, हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो वीक में एक मॉक टेस्ट, जो आपका थ्रू आउट द वीक उसका सोल्यूशन चलना चाहिए, ओके। मैं एक और चीज़ क्या करती थी ना, क्योंकि मेंस में जो टॉपिक है ना, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सिलोजिज्म का क्या क्या कैटेगरी हो सकता है, रिवर्स, कोडेड, ये सब क्या क्या हो सकता है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं। और
हर एक टॉपिक को ना, जैसे आपने आज डिसाइड किया कि आज ब्लड रिलेशन का सब कुछ करना है, या फिर क्वांट में आज रेशियो पे क्वेश्चंस करने हैं, तो ये टॉपिक एक एक करके करते रहिए। जितना अगर आप अच्छे से 6 घंटा लगाते हैं मेंस में, तो आप ऑलमोस्ट हर एक क्वांट का टॉपिक, एक रीजनिंग का टॉपिक, मैं मिसलेनियस की बात करी, और शायद आप कोशिश करें तो एक डीआई भी लगा सकते हैं, साथ में एक डीआई या फिर एक पजल लगा सकते हैं। कुछ छोड़ना नहीं, यूट्यूब में काफ़ी फ्री मटेरियल्स मिल जाता है, यहाँ सबसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थर्ड जो चीज़ जो आपको इंग्लिश के लिए मेनली करनी है, एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है। अभी उसको ना समझ के पढ़िए, पहले ही ऐसा नहीं कि आपने पहले ही किसी का वीडियो देख लिया, आप पहले उसको खुद समझिए, 3-4 बार पढ़िए। चाहे तो अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट उसको गूगल में सर्च कर लीजिए। आप एडिटोरियल को खुद 4-5 बार पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर उसके बाद ना विद टाइम आप देखेंगे कि आप वंस पढ़ते हैं एडिटोरियल और आपको समझ आ जाएगा। बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, जो वर्ड समझ नहीं आता है उसको गूगल में सर्च करिए। मैंने कभी नोट डाउन नहीं किया, लेकिन अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट होता था तो मैं ट्राई करती थी कि एवरीडे उसका मीनिंग देख रही हूँ तो इंसान को याद ही हो जाता है। तो इस तरह से एडिटोरियल को बहुत अच्छे से खुद से समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा, और इंग्लिश के लिए एक और काम करना है आपको ना सेक्शनल्स देना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट 2-3 बार में एक बार, 2-3 दिन में एक बार आप इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दीजिए, ठीक है। अभी मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। तो एक काम कीजिए, करंट अफेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डे आप फर्स्ट 45 मिनट्स जितना आप यूट्यूब से कोई भी डेली करंट अफेयर्स को एक बार सुन लीजिए। नोट डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर लगता है कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे नोट डाउन करके ही याद होता है तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। ये 45 मिनट्स में आप डेली कीजिए। इससे क्या होगा ना, अगर आप डेली का डेली करेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे ना वीकली से या मंथली से, तो आपको कुछ न्यूज़ याद रहेंगे, क्योंकि आप डेली सुनते हो। मान लीजिए आप डेली 20 न्यूज़ सुनते हो, तो आपको कम से कम 4-5 तो रिटेन हो जाएगी ना। तो इसलिए डेली का डेली एक बार करके सुन लीजिए। 45 मिनट जितना उस पर टाइम दीजिए, उसको सुन लीजिए, थोड़ा स्पीड पे लगाइए, मतलब 1.5x स्पीड पे लगा के उसको सुन लीजिए। 2-3 बार उसको एक बार, अगर एक बार अच्छे से सुन लेते हैं, अगर नहीं होता है तो 2 बार सुन लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। और बाकी टाइम जो करना है ना, उसमें क्या करना है, प्रीवियस मंथ का आपको वीकली जो आता है, मतलब 4 वीक का वीकली जो करंट अफेयर्स का रिवीजन आता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा थरली पढ़ना है उसको। डेली मैं उतना थरली पढ़ने को नहीं बोल रही, क्योंकि डेली जो है ना वो नेक्स्ट मंथ आप वीकली में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप वीकली को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या होगा, आपको आजकल क्वेश्चंस बहुत डीप से आने लग गए हैं, तो आपको वीकली को अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसको मार्क कर लीजिए, मतलब सपोज आप लैपटॉप में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए जो भी हाईलाइट करने का पॉइंट लगता है। तो अच्छे से वीकली पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप लास्ट 5 मंथ्स पे फोकस करते हैं ना, लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, तो एग्जाम के पहले प्रेशर नहीं बनेगा। अभी से अगर आप उस याद करते रहते हैं तो। यही कुछ टिप्स थी मेरी मेंस और प्री को लेके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से पढ़िए, यही टाइम है, ये टाइम जो है ना ये डिफाइन करेगा आपका करियर। तो आपको इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, और बहुत अच्छे से अभी टाइम को जस्ट पढ़ाई पे यूटिलाइज कीजिए। Thank you, friends. Friends, if you liked the video, please like, share and subscribe to All Banking with @G. Have a nice day.